सो हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कैरी मिनाटी, भुवन बाम, आशीष चंचलानी एंड हर्ष बेनीवाल के बारे में। तो क्या हमें इंडियन यूट्यूब हिस्ट्री का सबसे बड़ा कोलैब दिखने को मिल सकता है? बेसिकली 2 दिन पहले कैरी मिनाटी एक कम्युनिटी पोस्ट करके बताए थे कि उनका जो अपकमिंग वीडियो होने वाला है वो उनकी लाइफ का बिगेस्ट वीडियो होने वाला है। एंड कल अचानक से कैरी मिनाटी इस वीडियो का टीजर अपलोड किए जिसमें हमें इंडियन यूट्यूब हिस्ट्री का सबसे अनएक्सेप्टेबल कोलैब दिखने को मिला। आप ये टीजर देख लो। तो जैसा आप देख सकते हैं मैच ऑलरेडी चालू हो चुका है और मैं भी अरे भैंचो, टीटू मामा लात क्यों मार रहे हो? अरे नहीं, प्लीज कोई हॉटस्टार के ऑफिस छोड़ के आओ। लगता है ये भूल गए हैं यूट्यूबर्स के बीच रहना। अरे मत छोड़ के आओ वरना एक और सीजन आ जाएगा बासी खबर का। सही में भैंचो। क्या सही में? तेरा खुद का करियर ट्रेलरों की लंबी लंबी पैरोडी बना के चल रहा है। करवल वाग के हद बुल्ले हट कर दुल्ले। एंड इस पे रिएक्ट करते हुए आशीष चंचलानी लिखते हैं, हैड सो मच फन, यू ऑल आर नॉट रेडी फॉर व्हाट कैरी मिनाटी हैज मेड। एंड आगे वो कैरी मिनाटी के मैनेजर को टैग करते हुए लिखते हैं, भाई गेमर फीड लिखे ग्राउंड ब्रेकिंग होगा ये। एंड टीजर के कमेंट सेक्शन में भी इन चारों को अप्रिशिएट ही किया जा रहा है। आप इस कोलैब के लिए कितना एक्साइटेड है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं फ्लाइंग बीस्ट एंड ऋतु राठी के बारे में। तो फ्लाइंग बीस्ट उनके और ऋतु राठी के डिवोर्स रूमर्स कंट्रोवर्सी पर फाइनल रिप्लाई दिए। बेसिकली आपको फ्लाइंग बीस्ट और ऋतु राठी के डिवोर्स रूमर्स कंट्रोवर्सी के बारे में पता ही होगा। तो फ्लाइंग बीस्ट इसी कंट्रोवर्सी के ऊपर अपना फाइनल रिप्लाई देते हुए एक वीडियो अपलोड किए जिसमें वो काफी चीजों के बारे में बात की है। मैं आपको छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ। तो जब ऋतु गई थी डेफिनेटली हाँ, हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मेरे और ऋतु के बीच में भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो ऋतु लगा मैं महाराज जी के सामने अपना प्रश्न रखती हूँ। उन्होंने वहाँ पे रिक्वेस्ट की कि मुझे एकदम एकांतिक समय चाहिए। प्रेमन जी महाराज बहुत बिजी रहते हैं तो एकदम 1 to 1 एकांतिक समय नहीं दे पाए। बट जो एकांतिक जो टीवी पे आता है, जो यूट्यूब पे आता है, उसमें ऋतु को स्लॉट मिला और ऋतु ने रिक्वेस्ट किया था कि मेरी आइडेंटिटी प्लीज हिडन रखिएगा और उन्होंने इसका रिस्पेक्ट भी किया। तो आप देखेंगे जब ऋतु ने अपना सवाल पूछा था, ऋतु का नाम भी नहीं लिया गया था और वो कहाँ से हैं ऑब्वियसली, प्लस कैमरा उनके ऊपर पैन करके भी नहीं आया था। इसी से भगवत प्राप्ति हो जाए। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, इनका प्रश्न है कि इन्होंने अपनी तरफ से सच्चे प्रेम किया। तो सवाल पूछने लगे तो बीच में किसी को उसी सवाल में फर्दर क्लैरिफिकेशन होते तो वहाँ ऋतु ने अपना फर्दर क्लैरिफिकेशन पूछा और तब ऋतु की आवाज़ वहाँ पे आई, नहीं ये दिक्कत है प्रभु की नौकरी मेरी भी जिंदगी भर नहीं रही। तो लोगों ने ऋतु की आवाज़ को वहाँ से पकड़ लिया कि ये ऋतु राठी की आवाज़ है। आप ये भी चीज़ नोटिस करेंगे जब भी ऐसा होता है कि किसी बंदे को फर्दर क्लैरिफिकेशन भी होते हैं तो कैमरा हमेशा उन पे पैन करता है, उनको दिखाया जाता है कि वो क्या पूछ रहे हैं। बट ऋतु के केस में ऐसा नहीं हुआ था। प्रयास करें कि हमारा नाम न छूटे। मैं करता हूँ महाराज जी। दूसरी चीज़, जब किसी ने प्रश्न पूछा है तो जनरली बीच बीच में पूरी ऑडियंस पे भी कैमरा पैन होता है। अनफॉर्चुनेटली या कहते भगवान की मर्जी थी, वहाँ पे जब किसी और का प्रश्न था तो ऋतु बैठी हुई थी, वहाँ पे ऋतु की एक इमेज आ गई थी और लोगों ने उसको पकड़ के वायरल कर दिया। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके हाथ में होती ही नहीं है, जो होना होता है वो हो ही जाता है। तो इस प्रकार से वो वीडियो बाहर गया लोगों में और जो लोग प्रेमानंद जी को फॉलो नहीं करते उनको ऐसा लगा कि सब कुछ नॉर्मल था, ऋतु ने कभी बोला नहीं कि उसकी आइडेंटिटी हाइड की जाए। उनका मकसद यही था कि ये वीडियो वहाँ से बाहर हो। तो दिस वाज द एंटायर स्टोरी ऑफ प्रेमानंद जी महाराज एपिसोड। हमने तो ऋतु ने पूरी कोशिश की थी कि वो हिडन रहे, बट जो भगवान को करना होता है वो हो ही जाता है। ऑल्सो फ्लाइंग बीस्ट इसी वीडियो में अपनी हवन वाली कंट्रोवर्सी के ऊपर भी रिएक्ट करते हुए ये कहे, देयर इज अ सर्टेन ग्रुप दैट अटैक्स मी एवरी टाइम दैट वांट्स टू अटैक माय क्रेडिबिलिटी। क्योंकि उनको शायद ये सहन नहीं हो पाता कि एक सेंसिबल बंदा, एजुकेटेड बंदा, वो अपने कल्चर और धर्म के लिए हमेशा स्टैंड लेता है। एक ट्विटर यूजर ने कहा कि केमिस्ट्री के शायद फंडामेंटल लॉज ये नहीं जानते क्योंकि कंबस्शन में जो CO2, NOx, SOx गैसेस निकलती हैं वो उनको शायद पता नहीं है। लेकिन उनकी गलती बिल्कुल नहीं है क्योंकि स्कूलों में और कॉलेजों में जो कंबस्शन और केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है वहाँ बिल्कुल वही पढ़ाया जाता है कि वो बोल रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं अभी हजारों रिसर्च ऐसी हो चुकी है हवन और अग्निहोत्र के ऊपर, जिसमें से कि एक रिसर्च आपको बताता हूँ जो कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दिल्ली के अंडर हुई थी। वहाँ पाया गया था कि हवन करने से माइक्रोब्स इन द एयर कम होते हैं, SOx, NOx कम होती है, वाटर प्यूरिफिकेशन में काम आता है। क्योंकि पहले दिन देयर वाज रिडक्शन ऑफ 47% इन NO2, 60% ऑन द नेक्स्ट डे। इन केस ऑफ SO2 रिडक्शन वाज 86% ऑन द डे ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ऑलमोस्ट 100% ऑन द नेक्स्ट डे। ग्राफ भी देखेंगे उन्होंने प्लॉट किए थे कि यज्ञ के पहले और यज्ञ के बाद NO2 और SO2 और SPM के लेवल्स क्या। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं फुकरा इंसान के बारे में। तो क्या फुकरा इंसान बिग बॉस को एक्सपोज कर दिए? बेसिकली आपको पता ही होगा कि कंटेस्टेंट को बिग बॉस हाउस में रहने के लिए पैसे दिए जाते हैं। तो क्या कुछ ऐसे कंटेस्टेंट होते हैं जो बिग बॉस हाउस में रहने के लिए मेकर्स को पैसे देते हैं? तो फुकरा इंसान इसी चीज पर बात करते हुए अपने वीडियो में
ये कहे। जेन्युइन बता रहा हूँ, गुणरत्न भाई सबसे एंटरटेनिंग बंदे थे इस घर के। अब तो इनको एविक्ट कर दिया क्योंकि कोई केस के चलते हुए निकाल दिया, बट जबकि मुझे ऐसा लगता है कि गुणरत्न भाई जो है वो पैसे लेके आए होंगे बिग बॉस में। ऐसा आई फील है, देखो कुछ भी हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है इन्होंने पैसे दिए होंगे और इनका कॉन्ट्रैक्ट होगा कि 2 हफ्ते या 1 हफ्ते में रहूंगा, और जैसे 7-8 दिन हुए इट विल बी लाइक चलो भाई तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जितनी तुम्हें फेम चाहिए था मिल गया, तुमने जितने पैसे दिए थे मिल गया, अब 12 जाओ, अगर तुम्हारा अच्छा लोगों को पसंद आ रहा है वापसी पैसे तो वापसी अंदर जाओ। बिग बॉस भी तो पैसा कमाएगा ना, बिग बॉस को भी तो पेट पालना है। बहुत झोले हैं भाई, बहुत झोले हैं, तुम कहीं समझ रहे हो कि प्रॉपर सिलेक्शन हो रही है। हमारे सीजन में बहुत लोग पहुंचे थे अप्रोच से। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं कुछ अचीवमेंट्स के बारे में। तो पाठक जी टेक्निकल के कंप्लीट हो चुके हैं 100K सब्सक्राइबर्स, FF पोखरी के कंप्लीट हो चुके हैं 500K सब्सक्राइबर्स, एंड फाइनली जियो सिनेमा प्रीमियम के कंप्लीट हो चुके हैं 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स। तो मेनी कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता आपको मेरी नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय।